तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीटीटेच के एपिसोड 102 को एक्सप्लेन करने में लागू। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउया लिटिल फेरी डॉक्टर रिट्रीवर जी और सिनलैंड उस गिफन पर बैठे हुए हैं। उस ओरिजिन सिटी के बहुत ही करीब पहुंच गए थे, जिसके आसपास बहुत ही बड़ा जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे बंदर आपस में खेल रहे थे और खुश हो रहे थे, जिन्हें देखकर सावियन भी बंदरों की तरफ खुश हो रहा था। और अब थोड़ी ही देर में सावियन उस ओरिजिन सिटी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ लोग रैंक 2 और रैंक 3 के मैजिकल बीच पर बैठे हुए हवा में उड़ रहे थे, जिन्हें देखकर सावियन काफी ज्यादा प्रेज करते हैं कि ये ओरिजिन सिटी वाकई में ही अपने नाम से जाना जाता है। और अभी जो भी लोग सावियन के ग्रुप पर गिरिफन पर बैठे हुए देखते थे तो वो सावियन की गिरिफन की वजह से काफी ज्यादा जेलस हो रहे थे, क्योंकि इस तरह की गिरिफन कोई स्ट्रॉन्ग फैक्शन या फिर कोई स्ट्रॉन्ग क्लैन ही इनहेरिट कर सकता है। इसलिए वो सभी समझ रहे थे कि पता नहीं सावियन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन से, जिनके प्लान की फाउंडेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इस तरह की गिरिफन को भी पाल सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और अब सावियन का ग्रुप और सोन का गिरिफन उस ओरिजिन सिटी में एंटर होने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक एमलो कपड़े पहने हुए बंदा अवेलेबल था, जो कि 2 क्लास का एक्सपर्ट था। और वो बड़े ही अखरू अंदाज में सावियन से कहते हैं कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम इस ओरिजिन सिटी में पहली बार आए हो और तुम्हें फ्लाइंग बीस्ट के रिलेटेड इस ओरिजिन सिटी के कोई भी रूल्स नहीं पता कि इस सिटी में एंटर होने के बाद आप फ्लाइंग बीस्ट पर सफर नहीं कर सकते। अब सावियन उस बंदे को जवाब देता है कि हम सच में इस ओरिजिन सिटी में पहली बार आए हैं। और जैसे ही सावियन उसे थोड़ा जोर से बात करता है तो वो समझ जाता है कि सावियन एक 2 लेवल का एक्सपर्ट है, जो देखकर उसकी चड्डी गिरी हो गई थी। और फिर इसके साथ ही उसकी नजर गिरी फेरी डॉक्टर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है कि इस लड़की की पावर तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। अब इसके साथ ही उसका वो एटीट्यूड जो कि बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था, वो बड़े आराम से और बड़े प्यार से सावियन के आगे सावियन को ग्रीट करते हुए कहता है कि फ्रेंड मुझे माफ करना, क्योंकि ओरिजिन सिटी का ये सालों से रूल चलता आ रहा है कि ओरिजिन सिटी के अंदर कोई भी फ्लाइंग बीस्ट उसके ऊपर सफर नहीं करेगा। और हमने ट्रैवलर्स के लिए इस सिटी के एंट्रेंस में एक पार्किंग बनाई हुई है, जहां पर आप अपने फ्लाइंग बीस्ट को रख सकते हैं। और फिर वो ओल्ड पर्सन सावियन से कहता है कि मैं लुओ क्लैन से, और हमारा ये लुओ क्लैन बहुत ही पुराने टाइम से है। और अब इधर सावियन के पीछे खड़ी सिनलैंड आहिस्ते से सावियन को बताती है कि जो वार मोड इस ओरिजिन सिटी में कंट्रोल किया जाता है वो लुओ क्लैन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और लुओ क्लैन में एक 2 लेवल के 5 स्टार का एंसेस्टर है और वही उस वार मोड को कंट्रोल करता है, और उसके बगैर लुओ क्लैन उस वार मोड को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। और अभी भी वही एंसेस्टर वार मोड को कंट्रोल करता है और उसे रिपेयर भी करता है। अब सिनलैंड की ये बात सुनने के बाद सावियन उस ओल्ड पर्सन से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि इस ओरिजिन सिटी में वार मोड कहां पर है, जिस पर वो ओल्ड पर्सन बड़े प्यार से सावियन से कहते हैं कि फ्रेंड अभी के लिए वो वार मोड काफी दिनों के लिए बंद है, क्योंकि उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा है और अभी हम उसे लोगों के लिए ओपन नहीं कर सकते। जिसके साथ ही सावियन कहता है कि क्लोज हो चुका है। इसका क्या मतलब है? क्या मेरी लक इतनी ज्यादा बुरी है कि मेरे आने से पहले ही वो वार मोड बंद हो गया? और अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर उस बंदे से पूछती है कि तुम लोग कब तक उस वार मोड को रिपेयर कर लोगे? जिसके साथ ही वो बंदा आगे से कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम लोग कब तक उस वार मोल को रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हमें उस वार मोल के खराबी के बारे में भी पता नहीं चला है। और ये जो वार मोल जो कि हमारे ओरिजिन सिटी में, ये हमारे लुओ प्लान के एक बहुत पुराने 1000 लेवल के एक्सपर्ट ने बनाया था, लगभग 100 सालों से पहले। और इतने सालों से हम इस वार मोल का यूज करते आ रहे हैं, इसलिए टेक्निकली उसमें बहुत सारी खराबियां पैदा हो चुकी है। और अगर आप सभी उस वार मोड में से गुजरना चाहते हैं तो आप सभी को इस सिटी में कुछ दिनों के लिए स्टे करना होगा। और इसके साथ ही वो कहता है कि अभी के लिए हमारे क्लैन के एंसेस्टर जो कि 2 क्लास के 5 स्टार पर है, वो उनको ढूंढ रहा है जिनके स्टैंड 2 क्लास पर हो, और वो उनकी मदद से अपने साथ मिलाकर उस वार मोल को रिपेयर करना चाहते हैं। और इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है कि क्या फ्रेंड आप हमारी मदद करना चाहेंगे उस वार मोल को रिपेयर करने में? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वो सावियन की तरफ देखने लगती है। जिसके साथ ही सावियन उस ओल्ड पर्सन से कहता है कि फिलहाल तो अभी के लिए हम सिटी के अंदर एंटर होने वाले हैं और ये सारे मामला हम बाद में देखेंगे। और अब सावियन जमीन पर उतरने के बाद अपने उस गिरिफन को ऑर्डर देता है कि तुम अब वापस अपनी होम चले जाओ, यानी कि जेनन एकेडमी वापस चले जाओ। अब सावियन की ये ऑर्डर सुनकर वो गिरिफन जो कि एक मैजिकल बीस्ट था, वो अपने सर रफ करते हुए वहां से वापस चले जाते हैं। और अभी लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल जिया सावियन से कहती है कि अभी वो वार मोल बंद है, तो फिर अब हम क्या करेंगे? जिसके साथ ही सावियन उन्हें कहता है कि आज के दिन हम इस सिटी में रेस्ट करेंगे और कल हम जाएंगे उस वार मोल के करीब। और अभी के लिए सावियन ये सोच कर रखा हुआ था कि जैसा कि लुओ क्लैन का एंसेस्टर अकेला ही उस वार मोल को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए उसे किसी 2 लेवल के एंसेस्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि उसकी हेल्प कर सके उस वार मोल को रिपेयर करने में। और हो सकता है कि जितनी देर तक ये वार मोल क्लोज रहेगा उतना ही लुओ क्लैन को नुकसान होगा, इसलिए लुओ क्लैन उस वार मोल को जल्द से जल्द ठीक करना ही चाहेंगे और इस मामले को डिले नहीं करना चाहेंगे। और अब इसके साथ ही सावियन एक रूम में आकर प्रोसेस करके बैठकर अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है। और अब अगले दिन की सुबह सावियन लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल जिया और सिनलैंड उस सिटी के स्टेट में इधर उधर घूम रहे थे। और इसके साथ ही सावियन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैंने सुना है कि लुओ क्लैन ने बहुत सारे हेल्पर्स को बुलाया है उस वार मोल को ठीक करने के लिए, तो अभी हमारे लिए बेहतर यही है कि हम सब साइड पर बैठकर ये सब तमाशे देखेंगे और हम उस मामले में कोई भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब सावियन की ये बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सर हाँ में देती है और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही शोर मचने लगता है और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को जो कि एक घोड़े पर बैठी हुई थी। और अभी वो लड़की काफी ज्यादा शोर मचा रही थी और सभी के लोगों को डांट रही थी कि यहाँ पर से दफा हो जाओ और साइड पर हो जाओ। और अब इसके साथ ही वो लड़की सावियन के करीब पहुंच जाती है और वो सावियन और सावियन के ग्रुप को देखकर के कहती है कि एक अच्छा कुत्ता कभी भी रोड को ब्लॉक नहीं करता, अभी के अभी तुम सभी यहाँ पर से दफा हो जाओ और साइड पर हटो, वरना तुम लोगों की मौत की यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अब जैसे ही वो रेड क्लॉथ लेडी सावियन पर इस तरह से भड़कती है
तो साउजिन ये सारी बातें सुनकर जो कि साइड पर पहले ही होने वाला था वो उसका रास्ता रोक लेता है, जिसे देखकर वो रेड क्लॉथ लेडी साउजिन से कहती है कि तुम मरना चाहते हो क्या, और इसके साथ ही वो साउजिन पर अपना चाबुक चला देती है। मगर साउजिन उस रेड क्लॉथ लेडी की चाबुक पकड़कर उसे जोर से खींचता है, जिससे वो लड़की अपने घोड़े पर से दूर जमीन पर लाकर गिरती है, जिससे वो लड़की साउजिन को बहुत ही गाली देने लगती है और वो साउजिन से कहती है कि बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर अटैक किया। और अभी वो लड़की साउजिन से इस तरह से लड़ रही थी कि जिस तरह से गांव में औरतें आपस में लड़ते हैं। अब साउजिन उस लड़की को जवाब देता है कि मैंने तुम्हारे इस हरकतों पर तुम्हें एक अच्छा सबक सिखा दिया, तुम्हें इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब साउजिन की ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो साउजिन से कहती है कि तुम्हारा औकात क्या है जो तुम मुझे सबक सिखाओ, तुम अपने आप को समझते क्या हो। और फिर वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अंकल हुआ और अंकल लियो, इस कुत्ते को यहीं पर मार दो। जिसके साथ ही वहाँ पर दो और पर्सन अपेयर हो जाते हैं जिनकी स्टैंड दुआंग क्लास के 6 हजार पर थे, और वो दोनों के और पर्सन साउजिन से कहते हैं कि फ्रेंड ये हमारे क्लैन की लेडी है और मुझे पता है कि ये बहुत ही शरारती है, लेकिन ये तो ये लड़की ही ना, क्या तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है कि तुमने एक लड़की के साथ इस तरह से ट्रीट किया। जिस पर साउजिन बड़े आराम से उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये लड़की है इसलिए तो अभी तक जिंदा है, अगर यहाँ पर कोई बंदा होता तो मैं उसे कब का किल कर चुका होता। और इधर आसपास के लोग साउजिन पर बहुत ही दरस खाने लगते हैं कि अभी तक इस लड़की से किसी ने भी पंगा नहीं लिया और ये लड़का पता नहीं कहाँ से आया है, इसने यहाँ पर आते ही इस लड़की से पंगा ले लिया। अब इस लड़के की किस्मत तो बहुत ही बुरी होने वाली है, क्योंकि ये लड़की लुओ क्लैन की एंसेस्टर की ग्रैंड डॉटर थी। और अब वो रेड क्लॉथ लेडी साउजिन से कहती है कि तुम इस ओरिजिन सिटी में जरा सा भी एरोगेंट नहीं बन सकते और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे नीचे गिराया, मेरा ग्रैंडफादर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर ये हुआ कि तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगो। अब इससे पहले कि वो लड़की और कुछ बोलती वहाँ पर उसके पास हो जाती है और वो एक जोरदार थप्पड़ उस लड़की के सीधे मुंह पर दे मारती है, जिससे उस लड़की के मुंह में से खून भी निकलता है। अब ये देखकर वहाँ पर के सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे और उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। और अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर उस लड़की से कहती है कि अगर तुमने दोबारा गाली दी तो ये तुम्हें नहीं मारेगा बल्कि मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। अब इतना जोरदार थप्पड़ खाने के बाद वो रेड क्लॉथ लेडी इतने सारे लोगों के सामने रोने वाली शक्ल बनाकर लिटिल फेरी डॉक्टर से डरते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वो जो उस लड़की के साथ 2 एल्डर्स थे वो अपनी क्लैन के इस ग्रैंड डॉटर को थप्पड़ खाता देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी साउजिन उन दोनों के सामने आ जाता है और अपनी एक ही मुक्के से उन दोनों की अटैक को वहीं पर रोक देता है, जिससे वो दोनों के एल्डर काफी दूर जाकर के गिरता है। जो देखकर ओरिजिन सिटी के सभी के लोग बहुत ही हैरान हो गए थे और वो सभी कहते हैं कि ये दोनों के एल्डर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, भला ये लड़का जो बाहर से आया है इसने सिर्फ अपने एक ही अटैक से इन दोनों के एल्डर्स को कैसे दूर फेंक दिया। और अब साउजिन उन दोनों के एल्डर से कहता है कि यार जो भी मैटर हुआ वो सिर्फ इस लड़की की वजह से हुआ, और अगर तुम फिर भी इस मैटर को आगे बढ़ाना चाहते हो तो फिर तुम मुझे ब्लेम ना करना कि मैं इतना ज्यादा जालिम कैसे बन गया। और अब साउजिन की ये बात सुनकर वो दोनों के एल्डर अपने मन में सोचता है कि ये लड़का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये जो स्टेन जो कि अभी उसने डिस्प्ले की वो बहुत ही अमेजिंग था, और ये जो हमारे क्लैन के एंसेस्टर के ग्रैंड डॉटर जो कि इतने सालों से इस होराइजन सिटी पर राज किया वो एट द एंड स्पेयर की नोक से टकराई गई। और अब ये सब सोचकर वो दोनों के एल्डर बड़े आराम से साउजिन से कहते हैं कि हम लुओ क्लैन के मेंबर हैं और ये यंग लेडी जिसके साथ आपका मैटर चल रहा है वो लुओ क्लैन के एंसेस्टर के ग्रैंड डॉटर है, इसलिए आप प्लीज इसको जरा सा भी नुकसान ना पहुंचाना। और अब साउजिन लुओ क्लैन का नाम सुनकर थोड़ा बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि लुओ क्लैन। और इधर वो रेड क्लॉथ लेडी जो की बहुत ही गुस्से में थी उनकी फेडरेटों को देखकर वो भी गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे एक थप्पड़ मारो। और इसके साथ ही वो अपनी स्टोरेजिंग में से एक जेट का पीस निकालती है और उसे तोड़ देती है। और अब उस जेट पीस को तोड़ने के बाद वो लड़की लिखी फेडरेटर की तरफ उंगली करके कहती है कि तुमने मुझे मारा, देखना तुम्हारा हसर मेरे ग्रैंडफादर कैसे करते हैं, वो तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देंगे और जब तुम मेरे हाथों में आओगी तो मैं तुम्हारी एक एक करके सारी उंगलियां काट दूंगी। और इधर साउजिन जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे खड़ा था वो इस लड़की की सारी गालियां सुनकर वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि इसको एक और झापट लगा दो क्योंकि इस तरह की लड़की को ऐसे ही सुधारा जा सकता है। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर एक बार फिर से उस लड़की के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारती है और अब वो दोबारा थप्पड़ खाने की वजह से उस लड़की की मुंह सूज जाती है और वो बहुत ही डर गई थी। और इधर जैसे ही थप्पड़ पड़ता है तो दूसरी तरफ लुओ क्लैन का एंसेस्टर भी वहाँ पर अपेयर हो जाता है और वो साउजिन की ग्रुप से कहता है कि तुम लोगों की ये एक्शन मेरे लुओ क्लैन को काफी ज्यादा इंसल्ट कर गई है। और अब वहाँ पर के सभी के लोग लुओ क्लैन के एंसेस्टर को यहाँ पर देखकर बहुत ही हैरान हो गए थे और वो सभी कहते हैं कि ये तो लुओ क्लैन का एंसेस्टर है, ये यहाँ पर पर्सनली आ गया सिर्फ अपने ग्रैंड डॉटर के लिए और लगता है कि आज का शो हमारे लिए देखने में काफी ज्यादा मजे की होने वाला है। अब इधर वो दोनों की और पर्सन जो कि उस लड़की के साथ वो बड़े ही रिस्पेक्टफुली उस एंसेस्टर को गेट करते हुए कहता है कि वेलकम एंसेस्टर। और अभी के लिए वो दोनों की और पर्सन अपनी दिली दिन में उस रेड क्लॉथ लेडी को डांट रहा था और वो सोच रहा था कि ये लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ है, ये वाला जेट टोकन एंसेस्टर ने खुद पर्सनली इसके लिए बनाया था और एंसेस्टर ने कहा था कि जब तक लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन ना आए तब तक इस जेट टोकन को बाहर मत निकालना, लेकिन इसने इतने छोटे से मैटर पर उस जेट की टोकन को बाहर निकालकर तोड़ दिया और एंसेस्टर को यहाँ पर बुला लिया। और अब इसके साथ ही वो एंसेस्टर जो कि बड़े आराम से हवा में खड़ा था जब वो देखता है कि अपने ग्रैंड डॉटर के मुंह पर लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों के छापे पड़े हैं तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में साउजिन के ग्रुप से कहते हैं कि तुम सभी के लोग मुझे ओरिजिन सिटी के तो नहीं लगते। जिसके साथ ही वो रेड क्लॉथ लेडी साउजिन का कोई जवाब देने से पहले ही अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडपा ये लोग मुझे बुली कर रहे थे और अब आप मुझे जस्टिस दिलाओ। और अभी के लिए वो लड़की साउजिन की तरफ इशारा करके कह रही थी। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर बड़े ही आराम से उसे सबके सामने कहती है कि क्या तुम अपनी फिंगर सही सलामत चाहती हो या फिर मैं इसे काट कर
फेंक दूं, और अगर अब अगली बार से उंगली दिखाए तो मैं बिना सोचे समझे तुम्हारी उंगली को काट कर फेंक दूंगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर वो लड़की पूरी तरीके से डर जाती है और अब लुओ क्लैन के एंसेस्टर के साथ साथ बाकी के एक्सपर्ट भी सावियन की ग्रुप को हर तरफ से घेर लेते हैं और वो सारे गुस्से में सावियन की ग्रुप से कहते हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे होराइजन सिटी में आकर हमारे लुओ क्लैन के मेंबर को छेड़ो। वो अब इतने सारे एक्सपर्ट्स को हर तरफ से आता देखकर सावियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने दिल में सोचता है कि आज का मैटर सिर्फ आम सा मैटर था, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ और सारी गलती भी इसी लड़की ही थी। अभी के लिए ये हमारे सबर का बेमाना रिप्लेस कर रहे हैं और ये लुओ क्लैन का एंसेस्टर सिर्फ एक 5 स्टार दूसरों क्लास का एक्सपर्ट है और ना ही मुझे इससे कोई डर है, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर की तो दूर की बात है, मेरा अर्थ जिमन पपिट ही इसको निपटा देगा, क्योंकि मेरा अर्थ जिमन पपिट किसी भी दूसरों क्लास के 6 स्टार से इजीली मिल सकता है और उसे किल कर सकता है और फिर ये मुझे बाद में ब्लेम न करे कि मैं इतना ज्यादा जालिम कैसे हो सकता हूँ। और अब इससे पहले कि यहाँ पर कोई और सिचुएशन हो, लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से आगे बढ़कर वो थोड़ा सीरियस होकर उस एंसेस्टर से कहती है कि तुम अपनी इस ग्रैंड डॉटर को समझाने में और इसको तमीज सिखाने में बहुत ही ज्यादा निकम्मे हो। और इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बॉडी से अपनी ओरा को भी अनलीज कर देती है, जो देखकर लुओ क्लैन के एंसेस्टर की पूरी तरीके से फट जाती है और वो कहता है कि लायर दाओ, इतनी छोटी सी एज में ये लड़की दोजों क्लास पर कैसे पहुंच सकती है। और अभी वो एंसेस्टर समझ आता है कि इस लड़की की स्ट्रेंथ दोजों क्लास पर तो है ही, बल्कि उसके ओरा में भी बहुत ही ज्यादा कोल्डनेस है और अगर उसने फाइट की इस लड़की से तो वो डेफिनेटली आ जाएगा। और इसके साथ ही वो सोचता है कि डैमेट इस तरह का एक्सपर्ट मेरे इस ओरिजिन सिटी में कब से आने लग गया। और फिर वो अपने ग्रैंड डॉटर को भी डांटते हुए अपने दिन में सोचता है कि ये लड़की साउया आजकल बहुत ही ज्यादा हद पार कर रही है, अब मुझे इसे अच्छे से डिसिप्लिन करना होगा और इसको अच्छे से सबक सिखाना होगा ताकि ये फ्यूचर में किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन से पंगा ना ले जिनसे पंगा लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कल को अगर इसने किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से पंगा ले लिया तो ये मेरे लुओ क्लैन को पूरी तरीके से तबाह करके रख देगा। और इसके साथ ही वो लुओ क्लैन का एंसेस्टर अपने ग्रैंड डॉटर को बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है और फिर वो साउलियन की ग्रुप की तरफ अपना रंग बदलते हुए बड़े ही प्यार से कहता है कि आज का जो भी मैटर था वो मेरी ग्रैंड डॉटर का ही फाड़ था, मैं लुओ चैन खुद इसके बिहेवियर पर मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। और अब इधर छोटा पैकेट जिया जो कि शुरू से लेकर अभी तक चुप थी वो बड़े ही अकड़ू अंदाज में उस लुओ चैन से कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर तो मुझसे भी जुदा मुंह फटे, इसको तो तमीज ही नहीं बात करने की, क्योंकि मैंने भी अभी तक साउलियन को कोई गाली नहीं दी लेकिन इसने तो अपनी सारी हद ही पार कर दी। और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारी इस ग्रैंड डॉटर पर कोई भी दुआव नहीं और ना ही मुझे ये जरा सा भी पसंद आई। अब लिटिल जिया की ये बात को सुनकर वो एंसेस्टर जब लिटिल जिया की तरफ देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है और वो कहता है कि ये छोटी सी लड़की 2 क्लास पर है। और इसके साथ ही वो साउलियन की तरफ देखता है और वो कहता है कि ये भी इतनी सी एज में 2 क्लास का एक्सपर्ट है और तीसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि इतनी सी एज में ही 2 क्लास का एक्सपर्ट बन चुकी है। अब इतनी ज्यादा फ्रैंकलिन स्टेन को देखकर वो एंसेस्टर कहता है कि लगता है कि इनके पीछे कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिक्शन होगी जिससे कि मैं वो फेंड कर ही नहीं सकता, इसलिए बेहतर यह है कि मैं इनके साथ फ्रेंडली ही रहूं। और फिर वो भरे बाजार में अपनी ग्रैंड डॉटर की बेइज्जती करवाते हुए बड़े प्यार से साउलियन के ग्रुप से कहते हैं कि मैं अपनी इस ग्रैंड डॉटर को अच्छे से सबक सिखाऊंगा, आप लोग जरा सा भी फिकर ना करो। और फिर वो अपने लुओ क्लैन के एल्डर से कहते हैं कि जिसके साथ ही लुओ क्लैन के एक्सपर्ट साउलियो को वहां से उठाकर क्लैन में वापस लेकर जाने लगते हैं। और अभी वो सारे समझ गए थे कि उनका एंसेस्टर जिसकी की ट्यून एकदम से ही पोलाइट हो गई इन लोगों के साथ, लगता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि पता नहीं कहां से आया है। और अभी इधर लुओ चैन अपने ओरिजिन सिटी के मार्केट प्लेस में साउलियन को इधर उधर घुमाने फिराने लगता है और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर वाली लिटिल जिया भी साउलियन के पीछे पीछे थी और लुओ चैन चलते चलते साउलियन से बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बातें भी कर रहा था, मगर साउलियन इसके चालाकी ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं था दे रहा। और अभी के लिए लुओ चैन बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था कि साउलियन के ओरिजिन के बारे में और साउलियन के क्लैन के बारे में और उसके फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान सके, मगर साउलियन कोई कल का बच्चा नहीं था कि वो अपने बारे में सारी चीजें लुओ चैन को बता दे, क्योंकि उनका मास्टर कोई मामूली मास्टर नहीं था बल्कि मास्टर याओलाओ था और उनसे वो काफी सारी चीजें सीखा हुआ था और लोगों की चालाकियों को भी काफी ज्यादा देखा हुआ था और बहुत सारी ऐसे गुड्डी लंगड़ियों को भी देखा हुआ था जो कि काफी ज्यादा चालाक थे, इसलिए साउलियन उसके बातों में नहीं आता और अपने रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन उसे नहीं पता था, जिसके साथ ही लुओ चैन भी ये सारी कोशिशें करना बंद कर देता है। और अब इसके साथ ही लुओ चैन जिसे समझ में आ गई थी कि लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल जिया सिर्फ साउलियन की ही बात सुनती है, तो इसलिए वो साउलियन से ही बड़े प्यार से बात करते हुए कहता है कि लिटिल फ्रेंड, क्या आप मेरे उस वार मॉल को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करोगे। अब साउलियन जो कि पहले तो बिना किसी रिवार्ड के उस वार मॉल को रिपेयर करने में उसकी हेल्प कर देता, मगर अब ये जो मैटर हुआ था इसके वजह से साउलियन पीछे नहीं हटता और वो कहता है कि आप पहले मुझे ये बताओ कि इसके बदले में आप हमें रिवार्ड क्या दोगे। जो सुनकर लुओ चैन कहता है कि इस वार मॉल को रिपेयर हो जाने के बाद आप इजीली ही सेंट्रल पेन में जा सकते हो, मैं आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करूंगा। जिस पर साउलियन कहता है कि ये बहुत हिदत हो रहा है, क्या तुम हमें बड़े बाजार में लुटना चाहते हो और तो और आप हमारे बगैर इस वार मॉल को रिपेयर भी नहीं कर सकोगे। जिस पर लुओ चैन भी बात को समझ जाता है और फिर वो ज्यादा बेस नहीं करता और वो साउलियन से कहता है कि हमारे लुओ क्लैन का काम मोस्टर कोड को परचेस करना और उसको सेल करना है, हमारे पास बहुत सारे मोस्टर कोड्स है, मैं आपको सेंट्रल प्लेन्स पे सफर भी करवा दूंगा और दूसरा ये कि मैं आपको रैंक 7 के कोई भी मैजिकल बीच का मोस्टर कोड दे सकता हूँ, आपको बस उसके एफिनिटी को चूज करना है, तो वो मोस्टर कोड आपके कदमों में होगा। अब मोस्टर कोड का सुनकर साउलियन लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल जिया पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और साउलियन जल्दी से लुओ चैन से कहता है कि क्या आपके पास रैंक 7 के स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीच का मोस्टर कोड है। अब लुओ चैन साउलियन की ये बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इस तरह का मैजिकल बीच तो बहुत ही रेयर होता है और तो और ये एंशिएंट टाइम से ही बहुत ही ज्यादा रेयर पाए जाने वाले मैजिकल बीस्ट है और हमारे पास इस रैंक 7 के स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीच का मोस्टर कोड नहीं
नहीं है। जो सुनकर सलियन थोड़ा बहुत नाउमीद हो गया था, क्योंकि उसे ये लास्ट इंग्रेडिएंट चाहिए थे लिटिल फेरी डॉक्टर की वही फूड पोइजनस बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल करने में और वो पील बनाने में, जो कि उसकी वही फूड पोइजनस बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। अब सलियन ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी लुओ चैन कहता है कि हमारे पास उस मैजिकल बीस्ट के रैंक 7 का मोस्टर पोर्ट तो नहीं, लेकिन हमारे पास उस स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के रैंक 6 का मोस्टर पोर्ट है। अब लुओ चैन की ये बात को सुनकर सलियन के दिल में एक उम्मीद जगती है और इसके साथ ही सलियन कहता है कि ठीक है, ये रैंक 6 का मोस्टर पोर्ट चलो हमें कल को काम ही आ जाएगा, क्योंकि अगर कल को कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ, तो सलियन उसे स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के रैंक 6 के मोस्टर पोर्ट को ही यूज कर लेगा लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए। और फिर इसके साथ ही वो सोचता है कि इस रैंक 6 के मोस्टर पोर्ट होने के बावजूद भी मैं उस रैंक 7 के स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को ढूंढूंगा और उससे मोस्टर पोर्ट हासिल करूंगा, और अगर वो नहीं मिला तो फिर वो इस रैंक 6 के मोस्टर पोर्ट से काम चला लेगा। और अब इसके साथ ही लुओ चैन साउया लिटिल फेरी डॉक्टर रिट्रीवर जिया और सिनलैंड को लेकर वार्मोल के करीब आ जाता है। और फिर हम वहां पर देखते एक बड़े से वार्मोल को, जो कि किसी टोर्नेडो की तरफ घूम रहा था। और वही हम दो और इलायर दुजंग लोगों के इंसेस्टर को देखते हैं, जो कि साउया लिटिल फेरी डॉक्टर और रिट्रीवर जिया की स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही हैरान थे। अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर लुओ चैन और वो दोनों के दोनों क्लास के इंसेस्टर मिलकर वो चारों के चारों उस वार्मोल को रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और वही लुओ चैन बताता है कि 100 साल पहले हमारे एक इंसेस्टर ने इस वार्मोल में अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करके एक सील लगाई हुई है, तो अब इतने साल गुजरने के बाद वो सील थोड़ी बहुत कमजोर पड़ चुकी है। हमें बस यही करना है कि अपनी दाव की और अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ से उस सील को फिर से रिकवर कर देना है, ताकि ये वार्महोल दोबारा से यूज किया जा सके। जिसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर हमें सरिला देती है और वो चारों के चारों इस काम में जुड़ जाते हैं। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के वो दोनों के दोनों क्लास के इंसेस्टर लुओ चैन के बॉडी में अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को डालना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही लुओ चैन अपनी सारी स्पेशल स्ट्रेंथ को उस स्पेशल इम्प्रिंट में डालने लगता है। और अब उस स्पेशल इम्प्रिंट में अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ डालने की वजह से वो स्पेशल इम्प्रिंट ब्राइट से ब्राइट होता जाता है। लेकिन इसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और वो दोनों के दोनों क्लास के इंसेस्टर और लुओ चैन खुद भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। और अब कुछ देर के बाद वो वार्महोल पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। और अब जब लिटिल फेरी डॉक्टर और लुओ चैन बाहर आता है तो वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसे देखकर साउया लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। और अब इधर लुओ चैन आगे बढ़कर इसका स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के रैंक 6 का मोस्टर पोर्ट साउयन के हवाले कर देता है। और इसके साथ ही वो अपनी स्टोरेज में से एक स्पेशल बोट निकालता है, जो कि वार मोड में ट्रेवल करने के लिए काम आने वाली थी। वो ये स्पेशल बोट साउयन के हवाले कर देता है और वो कहता है कि लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हें इस रैंक 6 के मोस्टर पोर्ट को देखकर तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादती कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की इस वार्महोल को रिपेयर करने में। और अब बहुत सारे लोग इस वार्महोल से ट्रेवल भी करेंगे और इससे हमारा लुओ क्लैन बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएगा। इसलिए ये अच्छा नहीं हुआ कि मैं तुम्हें रैंक 6 के मोस्टर पोर्ट को देखकर तुम्हें ठगा दूं। इसलिए लुओ चैन साउयन के हवाले वो स्पेशल बोट कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी, जिस पर साउयन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और वो लुओ चैन को बीट कर कहता है कि मिस्टर, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपसे मिलकर जाओ। अब साउयन की ये बात को सुनकर लुओ चैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो साउयन से कहता है कि अभी के लिए आप वार्महोल में ट्रैवल ना करना, अंदर बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि ये वार्महोल अभी रिपेयर हुआ है। मगर साउयन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द सेंट्रल पेन पहुंचना है, जिस पर लुओ चैन भी खामोश रहते हैं। और इसके साथ ही वो उस वार्महोल को ओपन कर देते हैं। और फिर इसके साथ ही साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर रिट्रीवर जिया और सिनलैंड उस वार्महोल में एंटर हो जाता है, जो कि किसी ब्लैक होल की तरह था। अब उस वार्महोल में एंटर होते ही वो लोग किसी टनल में पहुंच जाता है, जहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और उस अंधेरे की लुप्त उठाते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को जोरों जोरों से चूमने लगती है, जिससे साउयन का भी ट्रपंती जाग जाता है और वो अपनी सारी कपड़े खोलकर लिटिल फेरी डॉक्टर को हॉक करके वो भी किस करने लगता है। और अब जैसे ही वहां पर कुछ आवाजें आने लगती है तो सिनलैंड और लिटिल जिया टॉर्च मारकर देखने लगती है। और जब लिटिल जिया साउयन और लिटिल फेरी डॉक्टर को चुम्बन चाटी करते हुए देखती है तो वो कहती है कि अब ये ठरकी हुई ये सब करना बाद में, पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देखी तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और मेरा मेन चैनल भी उसी मोबाइल में लॉगिन था। और जब मैं किसी दूसरे डिवाइस में अपने मेन चैनल को लॉगिन करने की कोशिश करता था तो वेरिफिकेशन कोड उसी मोबाइल के नंबर में जाता था, जिससे मैं अपने चैनल को लॉगिन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कस्टमर केयर में जाकर उसी नंबर से ये कोड सिम चुरा ली और उस नंबर को ब्लॉक कर दिया और फिर मुझे वेरिफिकेशन कोड मिला, जिससे मैं अपने चैनल को लॉगिन कर पाया। तो गाइस, मैं इसी तरीके से अपने चैनल को फिर से लॉगिन कर पाया। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली बारी वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए ड्रेस यू खाओ पियो और मस्त रहो। लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या, अरे लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या जाए। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए, आँख खुली तो दिल चाह फिर नींद मुझे आ जाए। बिन देखे हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए। भोली सी सूरत आँखों में मस्ती आए हाय, अरे भोली
भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए।